ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 29-10-21 आज की महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। आज का प्रश्न, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज से मुक्त कर देते हैं। बाप तुम्हें रावण राज से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी, और खाद निकलती जाएगी। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय। तो 29-10-21 के महावाक्य, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है। कहाँ जाना है? आवाज़ से परे। इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? मन ही मन। मुख से बोलने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं आज का प्रश्न कि एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। एक बाबा की याद में इतनी शक्ति है कि आत्मा पतित से क्या बन जाती है? पावन, डिस्चार्ज से चार्ज हो जाती है। बाकी संसार में कोई भी ऐसी देवी देवता की शक्ति नहीं है सिवाय शिव बाबा की। हाँ, एक बाबा की याद से आत्मा क्या बनती है? पावन बनती है। आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। संसार में और किसी के पास ताकत नहीं है। कल की मुरली में क्या था? कल का प्रश्न क्या था, याद है?
हाँ, कौन सा कर्तव्य जो बाप ही कर सकते हैं? तब पतितों को पावन बनाना और शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाना, ये बाप का ही कर्तव्य है, किसी मनुष्य का नहीं। तो बाप तुम्हें रावण राज से मुक्त कर देते हैं ना। बाबा भी क्या करने हमसे? दुख की दुनिया से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। निशा बहन, पानी लाना है, हैप्पी को भेज दीजिए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। क्या सुनी? ओम नमः शिवाय। हाँ, तुम भी महिमा गाते थे ना? तुम भी महिमा गाते थे ना? अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है, क्योंकि वो तो हमारा बाप है। क्या है? बाप है, हम उसके बच्चे हैं। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। जैसे जैसे जिसकी भक्ति पूरी होती गई है उस अनुसार भगवान सबको भगवान मिलता गया है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। सब बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे? सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे? यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। क्या है? राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अभी दीपावली आ रहा है ना, तो जगह जगह पे प्रदर्शनी लगा सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि सुन नहीं सीखते हो। बस अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। कैसी ड्रिल है? योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप की वारिस। किसके वारिस हो? बेहद का बाप कौन है? शिव बाबा। तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप का बनकर बाप की मत पर लड़ाई आदि, बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज करते थे, अब तुमको स्मृति आई है कि सत्युग में हम ही लोग देवी देवता थे। आज हम ही लोग क्या बन गए? पतित बन गए। अभी बाबा ने क्या किया है? याद दिलाई है, स्मृति आई है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जानते थे कि हम लोग का 84 जन्म होता है, मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही बनता है। ये तो बाबा ज्ञान दिए तब जाने। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं। जानवर के लिए नहीं गाया जाता है ना। 84 लाख या तो गपोड़े हैं, फालतू बात है। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुख है। दुख होगा तब ना भक्ति स्टार्ट करेंगे। अब कोई बीमार होगा तब ना डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है तो क्यों जाएगा? ठीक है, तो ये बाबा कहते हैं भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। सत्युग त्रेता में है ज्ञान और द्वापर कलयुग में भक्ति।
तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में अज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है और दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं, भी पता नहीं। बोलते सुख दुख सब भगवान ही देते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन भगवान का दुख देगा, भगवान तो सुख देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे। क्या थे? तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वालों को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। जिसका बुद्धि स्वच्छ है सतो प्रधान, वो क्या है? उच्च बुद्धि। और जिसका तमो प्रधान है वो क्या है? नीच बुद्धि। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं ना। सत्युग त्रेता में हम लोग देवी देवता होते हैं तो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, सतो प्रधान बुद्धि रहती है तो कोई पूजा पाठ नहीं होता है। द्वापर से हम लोग अपवित्र बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं तो नीच बन जाते हैं तो क्या करते हैं? फिर वही देवी देवता की पूजा करने लग पड़ते हैं। या तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे और हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। कौन बनेगा? हाँ, 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे और अभी क्या बन गए? पतित। तब पतित थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। पतित विश्व के मालिक बनेंगे क्या? नहीं। बाबा कहते हैं उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। किन्हों की? देवी देवताओं की। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। त्रेता में 16 कला संपूर्ण होता है ना। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। 14 कला के पीछे संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। क्या बनते हो? अभी बच्चों को समझाया है कि अज्ञान अति सहज है, इसमें सहज कोई बात होती नहीं। ज्ञान क्या है? अति सहज है। बाबा रहमदिल है ना। क्या है? बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए हैं, इसलिए दिखाया द्रौपदी के पांव दबाएं। शास्त्रों में दिखाया ना, द्रौपदी के पांव दबाएं। तो द्रौपदी को एक नहीं है, जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है? द्रौपदियां हैं। बाबा आते हैं, बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है ना। कल बाबा ने कहा था ना बूढ़ी लोग के लिए क्या कहा था? 3 बातें याद करने के लिए कहा था। कौन कौन? मैं कौन, मेरा कौन, और अब घर जाना है ना। बूढ़ी कोई बोला था, बूढ़ा कोई बोला था। ठीक है कि ज़्यादा याद नहीं होता है, कम से कम 3 पॉइंट हमेशा याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, अब घर जाना है, अब घर जाना है और किसी से दिल नहीं लगाना है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि बाबा का बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है ना, बाबा का तुम भक्ति के धक्के खा कर थके हुए हो ना, इसलिए बाबा अब तुम्हारी सब थक सब दूर कर देते हैं। बाबा क्या करते हैं? ज्ञान देकर के सारी थकान को दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते माला फेरते रहते हैं। बाबा का अच्छा बाबा बूढ़ी बूढ़ी क्यों कर रहे हैं? बाबा बूढ़ा क्यों नहीं करते? बूढ़ा लोग भक्ति ज़्यादा नहीं करता है ना। माताएं लोग ही भक्ति ज़्यादा करती है, इसलिए बाबा गायन भी किसका करते हैं? माताओं का ही करते हैं। हाँ, लेडीज नहीं, माताएं। अंग्रेजी भाषा नहीं बोलना है। बाबा कहते हैं भक्ति में राम राम जपते माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। कौन बाबा का? ब्रह्मा बाबा का। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते, बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यह माला आदि फेरने की बात नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। पहले समझो कि मैं आत्मा हूँ, फिर बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए।
गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। रहना तो है घर गृहस्थ में ही, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है ना। कैसे बनना है? कमल फूल समान। कैसे बनना है? तो कल बाबा ने वरदान में क्या बताया था कि कमल फूल समान, कमल फूल पे आसन वही लगा सकता है जो मन के संकल्पों के बोझ से हल्का हो, अपने संस्कारों के बोझ से हल्का हो, संबंधियों के बोझ से हल्का हो, ममता मोह ममता के बोझ से हल्का हो, वही कमल फूल समान रह सकता है। तन यहाँ और मन वहाँ, तो हल्का ही ऊपर जाएगा ना। और बोझ होगा तो बोझ उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को दे दो, तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे? मेरा। तो हल्का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हल्का। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, जहाँ मेरा है वहाँ और तेरा है तो कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है ना। कमल का क्या होता है? बहुत बड़ा परिवार होता है, लेकिन फिर भी जल सो क्या होता है? उपराम होता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो, यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। क्या है? विषय सागर। सारा संसार विषय सागर है। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। नहीं बाबा हम बच्चों को समझदार बना रहे हैं ना। बाबा कहते इसी समझ से तुम क्या बन जाते हो? महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों की आत्मा को। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। लौकिक में यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा बच्चा और बच्ची नहीं देखते हैं, बाबा किसको देखते हैं? आत्माओं को देखते हैं। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। कौन? शिव बाबा। उनको समझाना है भगवान एक है। क्या समझाना है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान देवता है। और भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा अलग है। भगवान को कहते शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। देवी देवता को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वही बाबा कहते हैं आजकल की प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। त्रिमूर्ति है ना, ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, बाबा कहते हैं वह बाप या दादा वर्षा उनसे मिलता है। किससे? शिव बाबा से। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचयिता है, रचना है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? परमात्मा की रचना है। रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप इस पर वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक। उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। बाबा सब जानते हैं वेद शास्त्र का भी आध्यात्मिक रहस्य क्या है। बाबा जानते हैं और हम बच्चों को समझाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सत्युग त्रेता में होती नहीं। वेद शास्त्र है ना, ये सब सत्युग त्रेता में नहीं होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? द्वापर से। कब से स्टार्ट हुआ? भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना बाबा। क्या है? सर्वशक्तिमान। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पावन बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं? तो सर्वशक्तिवान हुआ ना। हम सबको पतित से पावन बना देते हैं। बाबा की याद क्या बना देती है हम सबको? पतित से पावन। रावण राज से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। क्या कर रहे हो? जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाल निकलती जाएगी। जितना जास्ती याद करेंगे, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा शक्ति मिलेगा। और जब बुराई है ना, बुराई रूपी खाल निकलती जाएगी। तुमको रात दिन यही फूरना रहना चाहिए कि पतित से पावन तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। रात दिन यही फूरना रखना है, कैसे हम पतित से पावन बने, कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। माया के तूफान आएंगे, माया के तूफान आएंगी। बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए। करना चाहिए। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है ना, फालतू विकल्प बहुत आएंगे। विकल्प मतलब फालतू विचार, उल्टे पुल्टे विकारों के वशीभूत विचार आएंगे। जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वो अभी आएंगे। जो कभी अज्ञान काल में बुरा विचार नहीं आया होगा, बाबा कहते हैं वो भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कहाँ हो? किससे युद्ध है? माया से। मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। भारत का योग क्या है? योग के लिए बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ क्या करो? बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह कह देते हैं सब भगवान के रूप है, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? तो तुम लोग तो सब में भगवान है, तुम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते हो, तो सब भगवान कैसे हैं? समझाने के बहुत अच्छी पॉइंट है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा, सब में परमात्मा है। तब आप समझाते तुम आत्मा हो ना, 84 जन्म भोगते हो। कितने जन्म? हाँ, अगर सब परमात्मा है, पूछना है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? तब बोलेगा नहीं आते हैं। तब तुम परमात्मा कैसे हो? तुम्हारे अंदर परमात्मा कैसे है? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं और बुरे संस्कार वालों कहते हैं पापी नीच है। क्या कहते हैं? पापी नीच है। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख? अपने को भी दुख नहीं देना है। चलो दूसरों को दुख नहीं देते हैं, अपने को भी दुख नहीं देना है। बहुत सारे लोग अपनों को भी दुख देते हैं। कैसे? भोजन समय से नहीं खाएंगे, ये भी दुख देना हुआ। उपवास कर लेंगे तो भोजन नहीं करेंगे तो गुस्सा जाएंगे, क्रोध करेंगे, ये क्या हुआ? खुद को दुख देना। क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो किसको पहले दुख होता है? खुद को ही दुख होता है। तो ना हमें दूसरों को दुख देना है ना खुद को दुख देना है। कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। ये झूठ बोलने की बात आती है तो बाबा से पूछो कि बाबा ऐसा हालात है, क्या कहें। जैसे बहुत सारे लोग बाबा के घर में आते हैं तो बोलते हैं कि मार्केट गए थे। क्या गए थे? है ना? तो बाबा कहते पूछो, क्या करो? हाँ, सबसे बड़ा पाप काम कटारी चलाना। सबसे बड़ा पाप है वह मत चलाओ, वह मत चलाओ। अपवित्र बनना सबसे बड़ा पाप है, उसको छोड़ो। बाप कहते बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। हाथों से काम करते हाथ काटे और दिल यार्डे। हाथ काटे और दिल, हाँ, हाथों से काम करो और दिल से बाप को याद करो। बाबा सर्जन भी है ना। बाबा क्या है? सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके। भाई सबका बीमारी तो अपना अपना होता है ना, तो सबका इलाज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो बाबा सबका मुरली में इलाज बताते रहते हैं।
कभी ना कभी आपका भी इलाज आ ही जाएगा, रोज मुरली सुनते रहेंगी तो। कर्म भी एक जैसे हो ना सके, सबका कर्म भी क्या है, अलग अलग है। तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, मंजिल बड़ी भारी है। मंजिल क्या है? अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हाँ, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। क्या कहते बाबा? जब तक ज्ञान नहीं था भटका बहुत, अब ये सब करना नहीं है। अब तो याद की यात्रा करना है। कौन सी यात्रा करना है? चलते फिरते हर कर्म करते बस एक ही बात याद रहे, कौन? मेरा बाबा। कौन याद रहे? ये ज्ञान की बातें बापी समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं है। बड़ाई है तो पढ़ाई की, इसलिए पढ़ाई की। जो अच्छा से पढ़ेगा उच्च पद पाएगा, कम पढ़ेगा तो कम पद पाएगा। बड़ाई एक की ही है, किसकी? बाबा की, जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है। बड़ाई किसकी है? एक बाबा की। सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है ना, 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सो बजाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है? हम बच्चों का भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है? राज करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? वर्थ नॉट पेनी थे ना। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। क्या बनते हो? अब तुम्हारा पार्ट है, फिर हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है, बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। भगत लोग जो करते हैं वो हम बच्चे नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा का इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है। क्या गौतम भाई? बाबा बताते हैं कि इस ड्रामा का राज तो क्या है? बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं है। बाबा हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। क्या है? अभी सब याद है, सतयुग में सब भूल जाएंगे। तो बड़ा विचित्र ड्रामा है कि नहीं? ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, ये बाबा बड़ा विचित्र ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा है। अभी जो कुछ भी हमको याद है सतयुग में सब भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं ना। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, सी बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। कैसा पाठ है? बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं। हम भी बाबा के संग कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी किन्हों की समझ में नहीं आता। तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना नहीं है। जिसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कितना भी समझाने के बाद, तो समझिए कि सत्युग में आने का अधिकारी नहीं है। यह भी जानते हो जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है ना। सृष्टि भी क्या है? एक ही है। वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते, देखो मून में क्या है? मून मतलब चांद। उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन। वहाँ क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है ना। चांद पे चल गया तो कौन बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया? उतना खर्चा यदि गरीबी पर कर दिया जाता तो पूरा विश्व मालामाल हो जाता। बाबा कहते माया की भी बहुत पंप है। क्या है? दिखावा। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख के लिए भी है तो
वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ तो पुष्पक विमान होगा। क्या होगा? छोटा बच्चा भी उड़ा लेगा, परी भी उड़ा लेगी। जो राजा रानी होगा उसका होगी, प्रजा का होगा। नहीं समझे? पुष्पक विमान सबका मतलब क्या? जो राजा रानी होगा उसका ना होगा कि प्रजा के घर में होगा? तो राजा रानी बनिएगा तब ना आपको पुष्पक विमान मिलेगा। प्रजा बनिएगा तो कहाँ से? इसलिए वो कहते पढ़ाई ढंग से करो। क्या करो? तब ना पुष्पक विमान से उड़ेंगे। पुष्पक विमान से वहाँ पे कॉलेज जाएंगे पढ़ाई करने। ठीक है। और यहाँ गफलत करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा? मेहनत करना पड़ेगा, दासी बनेंगे, सेवा करेंगे, रानी का केस निहारेंगे, केस सिंगारेंगे, उसका जूठा खाएंगे और क्या करेंगे? प्रजा बनेंगे तो सुख थोड़ी अनुभव होगा। वही बाबा कहते हैं दुख की बात नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। यहाँ तो क्या है? चोर लूट जाते, आग जला देती। वहाँ मकान बहुत बड़े होते हैं। कहाँ? सतयुग में सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होती है। पूरा जितना आबू है ना उतना एक राजा की जमीन होती है। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले। क्या करो? बाबा को जितना याद करेंगे बुराई रूपी खाद निकले। तुम सब आशिक हो। क्या हो? किसके? बाबा को तुम सब आशिक हो। अब मासुक तुमको कहते हैं, मासुक मतलब बाबा साजन। मामेकम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। क्या कहते मासुक? मामेकम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। मामेकम मतलब मुझ एक बाप को। मामेकम मतलब मुझ एक बाप को। वहाँ काले मृत्यु होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया और यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कौन? कलयुग। हाँ, सबका आचरण भ्रष्ट हो गया है और वहाँ पे सबका आचरण श्रेष्ठ होता है। कितने बीक के बाप से वर्षा ले रहे हैं, वह भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। हर 5000 वर्ष बाद। कलयुग में ढेर मनुष्य है, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। तो विनाश, इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई। अच्छा। मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य साथ पहले पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई भी कर्म न हो इसका ध्यान रखना है।
कोई भी कर्म न हो इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग को देखते हुए, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। हम क्या हैं? भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। तो पहला पॉइंट बोला बाबा ने कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई भी कर्म न हो इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। आज का वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाली दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। समझिए, बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। बाबा रोज ज्ञान का खजाना देते हैं ना हमें। अब इसको जितना मनन करेंगे, मनन मतलब बार बार याद करेंगे। बाबा जो बातें हमें मुरली में सुनाते हैं उसको जब बार बार याद करेंगे, मनन करेंगे तो आपके अंदर में समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसे मिली हुई है, ज्ञान तो वह सबको एक जैसा सुनाते हैं ना। अब मनन करके कितना वो अपना बनाता है वो आपके ऊपर है। लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। उन्हें क्या रहता है? उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। क्या कहा जाता है? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। अब ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे तो फालतू चिंतन नहीं चलेगा। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है कि नहीं? जो मनन करते रहते हैं ज्ञान का, बाबा उन्हें क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि का वरदान दे देते हैं। और आज का स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन उलझता कैसे है? जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। कोई भी काम आता है तो समझ में नहीं आता है करे कि नहीं करे, दो विचार मन में आ जाता है। क्या जाता है? इसलिए हलचल हो जाता है, उलझन हो जाता है। क्या जाता है? तो सर भारी हो जाता है, माथा भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मन की उलझन को समाप्त करने के लिए क्या करो? निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और निर्णय शक्ति कैसे बढ़ेगा?
जब राजयोग का अभ्यास करेंगे। निर्णय शक्ति कैसे बढ़ेगा? जब बाबा को याद करेंगे। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना आपका निर्णय शक्ति एक्यूरेट काम करेगा। कोई भी काम करना फट से आ जाएगा, ये काम करो, सफलता मिल जाएगा, खुशी होगी। और आज क्या होता है, करते हैं उल्टा फंस जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहे मीठे बच्चे 28-29-10-21 के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव करने की भी दरकार नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। प्रश्न 1, बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। और आज गीत क्या बजा है? ओम नमो शिवाय। गीत क्या बजा है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, है ना। बाबा कहेंगे कि बाबा तो ज्ञान सबको एक समान देते हैं, लेकिन जो जितना मनन करता है वो खजाना उसका उतना बन जाता है। तो क्या करना है? क्या करना है? ज्ञान को मनन करके अपना बना ले। सिर्फ मुरली सुने और डायरी में लिख लिए और जाके घर में रख दिए, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक उसको मनन नहीं करेंगे तब तक वो आपका होने वाला नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे, उसके बाद